आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर सवाल जन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद खुलकर स्वीकार नहीं करते। आप और मैं, हम एक बहुत ही अजीब दौर में जी रहे हैं। बहुत ही अजीब दौर। एक तरफ हमारे पास चैट जीपीटी और एआई जैसी टेक्नोलॉजी है जो पलक झपकते ही दुनिया का कोई भी जवाब दे सकती है, लेकिन दूसरी तरफ क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इस सुविधा की हम क्या कीमत चुका रहे हैं? आज मैं किसी मशीन की बात नहीं करूंगा। आज ऐसी बात होगी मेरी और आपकी, आपके दिमाग की, आपके शरीर की और आने वाली उन जनरेशन की जो शायद इंसान होने का असली मतलब भूलती जा रही है। अगले 10 मिनट सिर्फ इस सच को समझने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग, ह्यूमन माइंड की। हम अक्सर कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें स्मार्ट बना दिया है। सच में क्या ऐसा है? क्या उसने हमें सिर्फ आलसी बना दिया है? सोचिए, पहले हमें फोन नंबर याद होते थे, रास्ते याद होते थे, छोटी मोटी कैलकुलेशन हम दिमाग में कर लेते थे। लेकिन आज आज हमें अपने परिवार का, अपने दोस्त का शायद ही नंबर याद हो, या फिर कोई ऐसी कैलकुलेशन जो इजी हम सोल्व नहीं कर पाते। हमें कैलकुलेटर का, एआई का सहारा लेना पड़ता है। इसे ही साइंस की भाषा में डिजिटल एमनेसिया कहते हैं। हमारा दिमाग अब जानकारी को स्टोर नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि जानकारी तो गूगल या एआई के पास है ही। इसका साइड इफेक्ट क्या है? हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यानी गहराई में सोचने की क्षमता खत्म होती जा रही है। जब चैट जीपीटी आपको बना बनाया सब कुछ दे देता है, जवाब, आंसर, तो आपके दिमाग की नसों को कसरत नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। नतीजा हमारा अटेंशन स्पैन यानी किसी चीज पर ध्यान टिकाने की क्षमता अब एक गोल्ड फिश से भी कम हो गई है। हम चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। हमें सब कुछ अभी के अभी चाहिए। हम बोरियत बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि असली क्रिएटिविटी अक्सर बोरियत में ही जन्म लेती है। कि जब आप शांत बैठते हो तो मन में विचार आते हैं, कुछ करने के, कुछ बदलाव के, कुछ सोचने के, कुछ बेहतर करने के। अब जरा अपने शरीर, ह्यूमन बॉडी की तरफ देखिए। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका पोस्चर कैसा है? क्या आपकी गर्दन झुकी हुई है? हर इंसान चलने फिरने के लिए बने हैं, लेकिन हमारे पूर्वज चले फिरे, स्वस्थ रहे। लेकिन अब की जनरेशन या आने वाली जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैं भी शामिल हूं उसमें, आप भी शामिल हो। हम हर दिन स्क्रीन के सामने एक कुर्सी पर जमे रहते हैं। डॉक्टर्स इसे सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग कहते हैं। जब हम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पर इसका सीधा असर पड़ता है। सबसे पहले आंखें। लगातार स्क्रीन की ब्लू लाइट हमारी रेटिना को धीरे धीरे डैमेज कर रही है। डिजिटल आई स्ट्रेन अब एक खास बीमारी है। आंखों में दर्द लंबे समय तक फोन चलाने की वजह से। उसके बाद हमारे दिल, जब हम चलते नहीं है, फिरते नहीं है, ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे वैसा नहीं है जैसा हम चलने में स्पेंड करते हैं। फैटी एसिड्स जो टूटने चाहिए थे वो धमनियां, आर्टरीज में जमा होने लगे हैं। काम बहुत कम कर रहे हैं। कम उम्र में ही दिल से रिलेटेड जुड़ी बीमारियां के मामले सामने आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल है जो टेक्नोलॉजी ने दिया है। और पाचन तंत्र, डाइजेशन बहते रहने से आते हैं, इंटेस्टाइन अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। पेट की बीमारियां, मोटापा, उभरा हुआ पेट, निकला हुआ पेट, ये सब सिर्फ खाने का दोष नहीं है, ये हमारे रुक जाने का नतीजा है। हम मशीनों को भी तेज कर रहे हैं लेकिन अपने शरीर को धीरे धीरे स्लो कर रहे हैं। लेकिन सबसे डरावना सच ये नहीं है। सबसे डरावना सच ये है कि जो हमें अपनी नई जनरेशन के साथ होते देख रहे हैं। आज का बच्चा रोता है तो माँ उसे चुप कराने के लिए खिलौना नहीं, स्मार्टफोन थमा देती है ताकि वो चुप रहे, आराम से रहे और उसका ध्यान उस फोन की तरफ चला जाए। इसका असर, बच्चे इंसान के चेहरों को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। रीडिंग फेशियल एक्सप्रेशन भूल रहे हैं। जब आप बचपन में ही स्क्रीन से बात करेंगे तो आपको एम्पैथी, सहानुभूति कैसे आएगी? आज की जनरेशन कनेक्टेड है लेकिन अकेली है। उनके पास इंस्टाग्राम पर 5,000 दोस्त हैं, लेकिन असल जिंदगी में रोने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, अपने इमोशन बताने के लिए शायद बहुत कम लोग, या फिर शायद नहीं भी। एआई और सोशल मीडिया ने इसके अंदर एक कंपैरिजन की बीमारी डाल दी है। उसकी लाइफ मेरी लाइफ से बेहतर क्यों है? ये सोच उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ धकेल रही है। उनका
डोपामिन सिस्टम पूरी तरह से हाईजेक हो चुका है। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन दिमाग में एक सीधा नशा करती है, और जब वो नहीं मिलता तो बच्चे बेचैन हो जाते हैं। ये किसी ड्रग एडिक्शन से कम नहीं। तो चीजों को अभी भी हम रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन को इतना डिपेंड नहीं होने के लिए। लेकिन क्या करें, हर तरफ एआई है, हर तरफ मशीनें हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें टेक्नोलॉजी छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें जंगलों में वापस चला जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैं चैट जीपीटी या एआई के खिलाफ नहीं। ये एक टूल है, सिर्फ एक टूल। दिक्कत टूल में नहीं है, दिक्कत यह है कि हमने उस टूल को अपना मालिक बना लिया है। उसने हमें कंट्रोल किया हुआ है, हमारे दिमाग को। कुछ भी परेशानी आई, कुछ भी चीज पूछनी है, तुरंत एआई, चैट जीपीटी। हमें संतुलन ढूंढना होगा। अपने शरीर को याद दिलाना होगा कि वो जिंदा है। 10 मिनट का नियम बना लीजिए, हर एक घंटे स्क्रीन के बाद 10 मिनट बिना फोन के चलिए, आसमान देखिए और किसी से बात कीजिए। अपने दिमाग को चुनौती दीजिए, रास्ता याद रखने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी कोशिशें ही हमें अच्छे बेहतर जीवन की तरफ ले जाएंगी। कैलकुलेशन खुद याद कीजिए, कैलकुलेशन खुद कीजिए। नहीं आ रहा है तो हेल्प लीजिए। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों को स्क्रीन नहीं, अपना समय दीजिए, उन्हें बोर होने दीजिए, क्योंकि उसी बोरियत में वो अपनी असली हुनर ढूंढेंगे। इंसान होना एक जादू है। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, ये किसी एआई से करोड़ों गुना ज्यादा बेहतर है, करोड़ों गुना ज्यादा कीमती है। टेक्नोलॉजी को अपनी जेब में रखिए, अपने सिर पर नहीं। क्योंकि मशीनें अपडेट हो सकती हैं, लेकिन अगर आपका शरीर, आपका दिमाग परेशान होता है तो उसको अपडेट करने में, अपग्रेड करने में, वापस लाने में बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि उसका कोई बैकअप बटन नहीं है। खुद को अपडेट रखिए, लेकिन खुद को इंसान बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। पसंद आई तो लाइक कर दें, पेज को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। और एक आखिरी सवाल, क्या आप भी कोशिश करेंगे कि एआई को कम यूज करके अपने दिमाग पर से चीजें करने की? थैंक यू।